तीसरा अध्याय प्रकाश, गति और समय का विस्तार, लाइट स्पीड एंड टाइम डायलेशन। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि अंतरिक्ष में समय की गति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। उनके अनुसार यह पाया गया है कि समय के प्रवाह की गति अनुभवकर्ता की गति पर निर्भर करती है। साथ ही साथ समय को अनुभव करने वाला व्यक्ति अगर किसी बहुत बड़े द्रव्यमान की वस्तु के पास है तो भी उसके अनुभव होने वाले समय की गति में अंतर होगा। उदाहरण के लिए, धरती पर समय की प्रवाह की जिस गति को हम अनुभव करते हैं वो किसी ब्लैक होल के पास अनुभव होने वाले समय की गति से कई गुना अधिक होती है। मतलब किसी ब्लैक होल के पास धरती की तुलना में समय बहुत ही धीरे गुजरता है। अपने अनुसंधानों एवं प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि आसमान में उड़ने वाले विमानों में रखी हुई घड़ियां नीचे जमीन पर रखी हुई घड़ियों की तुलना में अधिक गति से चलती है। हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक दिन में अवधि 10 नैनोसेकंड तक बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम किसी ऐसे यान में यात्रा कर रहे हों जिसकी गति काफी ज्यादा हो तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के नजदीक पहुंचते हैं समय हमारे लिए धीमा होता जाता है। अगर हमारी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो समय हमारे लिए लगभग रुक जाएगा। प्रकाश की गति से चलने वाले की उम्र बढ़ती नहीं है, उनके लिए समय थम जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की आयु 6 महीने की समयावधि में इस धरती पर लोगों की तुलना में लगभग 0.005 सेकंड कम होती है। यानी ISS में 6 महीने बीत जाते हैं तो धरती के ऊपर 6 महीने 0.005 सेकंड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पूज्य बापू जी के द्वारा दिए गए बेहद के ज्ञान अनुसार आत्मा के भीतर के परम प्रकाश की शक्ति से उस आत्मा के यात्रा करने की गति तय होती है और जिस गति से आत्मा चलती है उससे सृष्टि में समय की गति निर्धारित होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में समय, गति तथा आत्मा की शक्ति तीनों सापेक्ष यानी कि रिलेटिव है। इसका प्रमाण यह है कि धरती से ऊपर स्थित सूक्ष्म लोकों में समय की गति धरती के समय की गति से बहुत धीमी है। उदाहरण के लिए, तीसरे लोक में रहने वाले देवताओं का एक दिन धरती के मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलाकर धरती लोक में मनुष्य के 8 अरब 64 करोड़ साल निकल जाते हैं। निराकार स्वरूप में परम धाम में आत्मा समय से परे की अवस्था का अनुभव करती है। पुराणों में श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी के विवाह का प्रसंग आता है। सतयुग में राजा रेवत कुकुडमी जब अपनी पुत्री रेवती के लिए उचित वर नहीं खोज पाए तो ब्रह्मदेव से परामर्श के लिए पुत्री संग वे ब्रह्मापुरी पहुंचे। ब्रह्मदेव ने राजा बलराम जी के बारे में बताया और उन्हें वापस धरती लोक भेज दिया। मगर जब वे धरती लोक में वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सतयुग और त्रेता युग बीत चुके हैं और द्वापर का भी लगभग अंत चल रहा है। ब्रह्मापुरी में बिताए हुए थोड़े से समय में ही धरती पर 2 युग बीत गए थे। ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अतीत से तुलना करें तो वैदिक विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है।
लेकिन विज्ञान के कारण जीवन जितना आसान हुआ है उतना ही मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। विज्ञान के कारण स्थूल साधन तो बहुत से बन गए हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में ही सुख खोजने लगा है और स्वयं को भूल बैठा है। वैज्ञानिकों की माने तो मनुष्य बस कुछ अणुओं का समूह मात्र है, हाड़ मांस का पुतला और एक विकसित पशु मात्र है। परंतु सत्य यह है कि मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं बल्कि गिरा हुआ देवता है। वास्तव में स्थूल नेत्रों से देखी जा सकने वाली काया अविनाशी अस्तित्व वाली आत्मा का एक आवरण मात्र है। हम आवरण को ही सत्य मान बैठे हैं और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। परंतु यह बात विचारणीय है कि वैज्ञानिक आत्मा तत्व की खोज में क्यों विफल रहे हैं। इतना ही नहीं, इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष के गुह्य रहस्य डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को नहीं सुलझा पाए हैं। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों की बुद्धि सिर्फ स्थूल तत्वों तक ही सीमित है। यही कारण है कि वो केवल स्थूल साधन ही बना पाते हैं और इन स्थूल उपकरणों से केवल स्थूल संसार ही देखा जा सकता है। जो मनुष्य आध्यात्म और ज्ञान का अनुसरण करता है उसकी बुद्धि भीतर की ओर मुड़ जाती है और स्वयं यानी अपने आत्मा पर केंद्रित हो जाती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म यानी परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है। अब चूंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य हमारे भीतर ही है। इसलिए स्वयं के भीतर आत्मा तक की यात्रा करने से ही संपूर्ण सृष्टि के रहस्य उजागर किए जा सकते हैं। इस संबंध में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, द डे साइंस बिगिंस टू स्टडी नॉन फिजिकल फेनोमेना इट विल मेक मोर प्रोग्रेस इन 1 decade देन इन ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जिस दिन से विज्ञान दिव्य तथा अव्यक्त प्रक्रियाओं का अध्ययन करना शुरू कर देगा, 1 दशक में ही वह इतनी तरक्की कर लेगा जितनी पिछली सभी सदियों में नहीं हुई होगी। इस समग्र विश्व में भौतिक दुनिया जो चर्म चक्षुओं से देखी जा सके 0.01% से भी कम है। भौतिक दुनिया स्थूल तत्व यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी से बनी हुई दुनिया है। इस पूरी स्थूल दुनिया को स्थूल विज्ञान के साधन आज नहीं तो कल देख सकेंगे। वास्तव में जल और मिट्टी यह 2 तत्व ही व्यक्त दृश्य जगत का कारण है। हमारे आसपास अनगिनत भूत प्रेतों की आत्माएं रहती हैं जो 3 तत्वों आकाश, वायु और अग्नि से बनी हुई होती हैं। इनको भी स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अभौतिक यानी इनविजिबल दुनिया 99.99% से भी ज्यादा है। इस 99.99% यानी 99.99% विश्व को हमने कभी जाना ही नहीं। इसका कारण यह है कि 99.99% यानी 99.99% अभौतिक इनविजिबल दुनिया परम तत्व यानी परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि से बनी हुई दुनिया है। स्थूल साधन उस आयाम में जो इनविजिबल है वहां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए वह विश्व अनजाना रहा है। उस अभौतिक पारलौकिक अव्यक्त दुनिया को देखने के लिए, उस दुनिया में जाने के लिए परम तत्वों के साधन और परम तत्वों का शरीर चाहिए। पिछली सदी में कुछ महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान में बहुत महान योगदान दिए और आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा करने के लिए उन्हें किन्हीं बहुत बड़े यंत्रों तथा प्रयोगशालाओं की जरूरत नहीं पड़ी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कैसे पता चला
कि अंतरिक्ष मुड़ सकता है और समय रुक सकता है, जबकि उन्होंने यह जानने के लिए ना कोई बड़ा प्रयोग किया था, ना ही उनके साथ कोई दूसरा रिसर्चर और ना ही कोई प्रयोगशाला उनके पास थी। उन्होंने एक दिन अचानक ही कल्पना शक्ति से ही सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तथा E=mc² का इक्वेशन खोजा था। वे आंखें बंद करके अलग दुनिया में चले जाते थे और ख्यालों के माध्यम से नए नए विचार लाते थे। आइंस्टाइन पूरी रिसर्च अपनी सोच में कर लेते थे, जो लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होती थी। उसे वे थॉट एक्सपेरिमेंट, विचारों में प्रयोग करना कहते थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में जब आइंस्टाइन पहली बार गए थे, तब वहां के अधिकारियों ने कहा कि आप अपने प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए। तब आइंस्टाइन ने जवाब में कहा था, मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गए थे कि इनसे कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं। निकोला टेस्ला ने अपनी पुस्तक मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में लिखा है, मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, ब्रह्मांड में ज्ञान, ऊर्जा तथा प्रेरणा का एक महान केंद्र है। मैं इस केंद्र के गुह्य रहस्यों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि इसका अस्तित्व है। निकोला टेस्ला को विजुअलाइजेशन से नए आविष्कारों के आइडियाज आते थे और उसका आकार, माप, लंबाई, चौड़ाई, सभी आयामों की तस्वीर पूरी सटीकता के साथ उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहां तक कि उस आविष्कार पर काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी उनके दिमाग में तैयार हो जाता था, जिसे पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं की थी और वह कहते थे उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में मददगार रहा है। वे परग्रह वासियों की मौजूदगी पर पूरा यकीन करते थे। ऐसा भी कहते हैं कि एलियंस उनसे संपर्क में थे और वे उनसे बात भी कर पाते थे। वह अपने इंटरव्यू में कहते थे कि सारे वैज्ञानिक बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं, लेकिन कोई भी अपने इंट्यूशन के बारे में बात नहीं करता, जो सबसे ताकतवर होती है। अक्सर वैज्ञानिक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उस आधार पर थ्योरी देते हैं। मगर इन सभी महान बुद्धिजीवियों में यह समानताएं थी कि वे अपनी कल्पनाओं में सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते, उसके बाद उस थ्योरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे। इसका कारण बापूजी ने बताया है कि यह आत्माएं दूसरे आयाम से, माना दूसरी गैलेक्सी, दूसरे यूनिवर्स से आई हुई अलग अलग श्रेणी की आत्माएं हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं। उनका ज्ञान और तकनीक हमसे काफी ज्यादा उन्नत है। यहाँ पर जन्म लेने वाली आत्माएं वहां के वैज्ञानिकों के समूह की ही आत्माएं होती हैं। वे धरती के मनुष्यों का अच्छा करने यहाँ जन्म लेती है। उनके ही समूह में से कोई एक यहाँ जन्म लेता है और बाकी आत्माएं उन्हें रेज मारकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ जन्म लेने के बाद उस आत्मा को पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। उन्हें अपने सूक्ष्म जगत के साथी से मैसेज रिसीव करने में, उसे जागृत मस्तिष्क में लाकर समझने में और आविष्कार करने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए वह आत्माएं बार बार मनन चिंतन में, अकेलेपन में ऊपर की दुनिया में चली जाती हैं, एकदम से ख्यालों में चली जाती हैं। आप देखोगे वे सबके बीच में बैठे बैठे ख्यालों में खो जाएंगी। ख्यालों के जरिए ज्ञान की दुनिया में चली जाती हैं। प्रेरणा देकर काम करवाने वाली आत्माएं उन्हें रेज मारकर आविष्कार के बारे में ख्याल लाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उन्हें विचार करवाती हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। जैसे फिल्म या कोई टीवी सीरीज जो ऊपर की दुनिया के बारे में बताती है या भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बताती है, तो वो फिल्म बनाने वालों को प्रेरणा सूक्ष्म जगत के एलियंस ही देते हैं। उनको रेज मारकर वो कल्पना करवाते हैं। स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। उनके मस्तिष्क को छोड़कर
शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। छोटी उम्र में ही डॉक्टरों ने बताया था वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल ही जिंदा रहेंगे। उनके पास सूक्ष्म जगत वाले जो एलियंस थे वे उन्हें रेज मार मार कर उनके मस्तिष्क को जिंदा रखते थे और उन सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने ऐसी तकनीक विकसित करके स्टीफन हॉकिंग को प्रेरणा दी कि वे सोचे और उनका ज्ञान लोग देख और सुन पाए। उनका मस्तिष्क केवल संकल्पों के द्वारा अपनी थीसिस बताता था। वैज्ञानिक अच्छा काम करते हैं मगर ज्यादातर वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक बोल देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो इतनी बड़ी हस्तियों को मानकर लोग भी नास्तिक बन जाते हैं, जिससे दुनिया में भौतिकवाद मटेरियलिज्म फैलता है। तो इन लोगों ने जो कुछ भी विज्ञान के जगत में किया यह कोई बड़ी बात नहीं, यह सब तो सूक्ष्म जगत वाले एलियंस करा रहे हैं। तो यह जितना अच्छा करके जाते हैं उनसे कई गुना ज्यादा पृथ्वी का बुरा करके चले जाते हैं, नास्तिकवाद फैलाकर चले जाते हैं। आज उनकी वजह से अमेरिका, यूरोप में ज्यादातर लोग नास्तिक हो गए हैं। वैज्ञानिकों की बातों को लोग एकदम पकड़ लेते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुष कोई भी बातें करते हैं तो उनको लोग गंभीरता से नहीं लेते। उनकी बातें उन्हें सच नहीं लगती है। कई सिद्ध पुरुष वेद, उपनिषद और सूक्ष्म जगत की बातें कहें तो उनकी नहीं मानेंगे, जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे वेद उपनिषद पढ़कर ही खोज करते हैं। आज वैज्ञानिकों के कारण हमारे ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों में मानने वालों की संख्या कम हो गई है। आज से लगभग 400 साल पहले तकरीबन 1633 में हम ये मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है और सूर्य समेत सारे ग्रह पृथ्वी का चक्र लगाते हैं। गैलीलियो ने बताया, तभी हमें पता चला कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारे भौतिक स्थूल साधनों ने पिछले 150 से 200 साल में जो ढूंढा है, हमने तो दिव्य दृष्टि और योग बल से हजारों साल पहले ही ढूंढ लिया था। अभी के हमारे पंचांग और ज्योतिष विद्या उसके प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बातें लाखों साल पहले ही कह दी गई है, मगर लोग वैज्ञानिकों की बातें मानते हैं। हमें परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। वैज्ञानिक कभी भी परमात्मा की जगह नहीं ले सकते हैं।